मैं शायद 12-13 साल का था। स्कूल में कुछ हुआ था, किसी दोस्त ने कुछ कहा था, कोई छोटी सी बात, पर उस उम्र में बड़ी लगती है। घर आया, माँ किचन में थी। मैं वहाँ खड़ा हो गया, कुछ कहना चाहता था पर शुरू नहीं कर पाया। माँ ने देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने फिर नहीं पूछा। काम होता रहा, मैं अपने कमरे में चला गया। ये कोई बुरी माँ की कहानी नहीं है। वो थकी हुई थी, उनके अपने दबाव थे। वो नहीं जानती थी कि कैसे पूछे। उन्हें भी किसी ने नहीं सिखाया था, कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। पर उस शाम उस कमरे में अकेले बैठकर मैंने एक डिसीजन लिया, बिना जाने बिना समझे कि ये जो अंदर है इसे बाहर नहीं लाते। वो डिसीजन अगले कई सालों तक मेरे साथ रहा। हर रिश्ते में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर बार जब किसी ने पूछा, तुम ठीक हो? और मैंने कहा, हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये वो पल था जब मेरे और मेरी भावनाओं के बीच एक दीवार खड़ी हो गई, जो मैंने खुद बनाई थी अपनी सुरक्षा के लिए। अगर तुम बड़े होकर भी नहीं जानते कि अपनी फीलिंग्स को कैसे नाम दें, अगर तुम्हें वल्नरेबिलिटी में खतरा महसूस होता है, अगर तुम किसी के बहुत करीब आने से ऑटोमेटिकली पीछे हट जाते हो, अगर तुम्हें अपनी ज़रूरत बताने में शर्म आती है, अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम एक्चुअली फील क्या करते हो, बस एक जनरल सा हैवीनेस है, तो ये लेजीनेस नहीं है, ये इनसेंसिटिविटी नहीं है, एक कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये उस घर की लेगेसी है जहाँ तुम्हारी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। और लेगेसीज बदली जा सकती हैं। इसे समझने के लिए कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इमोशनल सेफ्टी क्या है? साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन कहते हैं, एक बच्चे को 3 चीजें चाहिए हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। पहली, अट्यूनमेंट, कोई हो जो उसकी इमोशनल स्टेट को नोटिस करे और एक्नॉलेज करे। तुम उदास लग रहे हो, बस इतना सा। फिक्स नहीं करना, सोल्यूशन नहीं देना, बस देखना। दूसरी, को रेगुलेशन, जब बच्चा ओवरवेल्म्ड हो तो कोई अडल्ट उसके साथ कामली प्रेजेंट रहे, ताकि उसका नर्वस सिस्टम उस काम को उधार ले सके। यही सिखाता है कि बड़ी फीलिंग्स आती हैं और चली जाती हैं, मैं उनमें डूबूंगा नहीं। तीसरी, रिपेयर, जब कुछ गलत हो तो अडल्ट वापस आए, माफी मांगे, बात करे। ये सिखाता है रिश्ते टूटते हैं और जुड़ते हैं, मैं हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया जाऊंगा। जिस घर में ये तीनों नहीं थे, वहां बच्चे का नर्वस सिस्टम एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से डेवलप हुआ। नर्वस सिस्टम पर क्या होता है, जब एक बच्चे की इमोशनल नीड्स कंसिस्टेंटली अनमेट रहती हैं, तो उसका ब्रेन एक कंक्लूजन निकालता है, मेरी फीलिंग्स खतरनाक है, अगर मैंने इन्हें शो किया तो कुछ बुरा होगा, या तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, या माहौल खराब होगा, या मुझे कमजोर समझा जाएगा। तो ब्रेन एक मैकेनिज्म डेवलप करता है जिसे कहते हैं इमोशनल सप्रेशन। ये मैकेनिज्म बचपन में जेन्युइनली हेल्पफुल था, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता था। पर बड़े होकर यही मैकेनिज्म हर इंटीमेट रिलेशनशिप में, हर मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और उसका नतीजा, वो इंसान जो खुशी में फुली प्रेजेंट नहीं हो पाता, दर्द में किसी को अलाउ नहीं कर पाता, प्यार को रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि हर इमोशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके सिस्टम में एक अलार्म की तरह रजिस्टर होता है। इमोशंस उसके घर में वेलकम नहीं थे, तो उसकी बॉडी अपने आप को घर नहीं बनने देती।